जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस यानी कन्या राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं वर्गोस के लिए 17 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए, वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आ चुका है, तो ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं, आपके लिए लॉयल हैं, सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं। मे बी इन्होंने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन अब ये सारी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि आप इनके पार्टनर हैं। 9 7 16 चैरियट की एनर्जी आ गई है, मतलब अब ये बिल्कुल रुकना नहीं चाहते हैं। अब ये जैसे तीर की तरह आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड है। ये किसी सिचुएशन से निकल के आ रहे हैं, किसी जेल से निकल के आ रहे हैं या मेंटल प्रिजन से। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है आपके पार्टनर ने, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी है। तो मे बी आपके पार्टनर सोचते ही रह गए, एंड सोचने के चक्कर में इन्होंने आपको बहुत रुलाया हो सकता है, अपने आप बहुत रोए हो सकते हैं, या फिर ये किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ कनेक्ट थे, ये किसी इल्यूज़न में थे। 8 7 15 डेविल, किसी डेविल ने इनको पकड़ लिया था, कोई टॉक्सिक पर्सन था इनके साथ जिसने इनकी ये हालत कर दी थी। जैसे किसी ट्रैप से छूट के आ रहे हैं आपके पास, किसी मुसीबत से निकल के आ रहे हैं आपके पास। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 9 3 4 11 3 6। तो 33 तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी है, ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं। आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जाना चाहते हैं, आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मे बी इनके साथ आपका डिवोर्स हो गया है, ये वही पर्सन है, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको मैरिज का प्रपोज़ल दिया है। आपकी शादी हो सकती है, आपके पास कोई मैरिज का प्रपोज़ल आया हुआ हो सकता है, एंड ये कोई डिवोर्सी पर्सन हो सकता है। फूल की एनर्जी है, फूल का मतलब हो गया कि ये पर्सन जो है या तो पहले फूल थे जिस वजह से इनके साथ ये सब दिक्कतें आई, या फिर अब ये फूल की एनर्जी में आ चुके हैं कि जो होगा देखा जाएगा। ओके, यहाँ पे इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, या तो इनका हार्ट ब्लॉक था किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में। देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो थर्ड पार्टी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। कुछ ना कुछ तो थर्ड पार्टी का चक्कर है, वही डेविल है। ओके, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे 9 3 12 हैंग्ड मैन। मे बी आप किसी मैरिज पार्टी इंगेजमेंट में इनसे मिले थे, एंड ये स्टक थे, इनका नज़रिया गलत था, इनकी इंट्यूशन ने, क्योंकि यहाँ पे 9 3 12 जो कप के कार्ड हैं वो सिर्फ यहीं पर हैं, बाकी कहीं पे भी कप का कार्ड नहीं है। मतलब कि आपके पार्टनर आपसे इमोशनली अटैच हो गए, इनकी इंट्यूशन ने इनसे कहा यही है वो पर्सन, लेकिन इन्होंने अपने दिल की नहीं सुनी। इन्होंने किसी थर्ड पार्टी से मैरिज कर ली, थर्ड पार्टी की बात मान ली। अगर ये कोई मैरिज का प्रपोज़ल है तो इसमें इन्होंने थर्ड पार्टी की बात मान ली। मतलब इनका एंड आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा बन गया था, जैसे आपके लिए कोई शादी का रिश्ता आया था। उसमें क्या हुआ कि आपके पार्टनर ने आपको जब देखा तो तुम्हें जो मैंने देखा वाली कंडीशन इनकी बन गई थी। मतलब इनको लगा कि यही है वो जो मेरा पार्टनर है, ओके, मेरा सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। बट यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी ने इंटरफेयर कर दिया, एंड आपके पार्टनर ने अपने दिल को किनारे करके दिमाग की सुन ली, एंड अब ये लटके हुए हैं। तो दोनों ही कंडीशन में सेम सिचुएशन है कि लटके हुए हैं, पनिश्ड हैं। ओके, एंड आगे क्या हो रहा है 9 4 13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब तो ये हो चुका है कि आपके साथ इनका कनेक्शन फिर कट ऑफ हो गया। ओके, क्योंकि थर्ड पार्टी की जहाँ एंट्री होती है वहाँ पे सब चीज़ें कट ऑफ हो जाती हैं। तो 3 4 7 इल्यूज़न। आपके पार्टनर जो हैं इनको थर्ड पार्टी ने किसी इल्यूज़न में डाल दिया, इनके मन में तरह तरह के डाउट्स पैदा कर दिए, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कनेक्शन कट ऑफ हो गया। एंड जो मैंने बताया था कि आप इंगेजमेंट में किसी से मिले हो सकते हैं, शादी पार्टी में, तो भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को देख करके इनको लगा कि यही है इनका सोलमेट। मतलब थर्ड पार्टी को देख करके ये कंफ्यूज हो गए, एंड इन्होंने उनके साथ रिलेशनशिप कैरी ऑन किया, लेकिन फिर वहाँ पे डेथ की एनर्जी आ गई है। मतलब कि
ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं आपके पार्टनर। मतलब इनको वही चीज़ है कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसी वाली ज़िंदगी इनकी हो गई, ऊबड़ खाबड़। ओके, जस्टिस की एनर्जी है, जस्टिस हुआ है। इन्होंने आपके साथ गलत किया तो भी जस्टिस, दोनों एंगल से। मतलब कि अगर आपके साथ आपको प्रायोरिटी नहीं दी गई है, अपने दिल की नहीं सुनी गई है, तो आपके पार्टनर जैसे अपनी ही अदालत में खड़े हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। ओके, आपको प्रायोरिटी ना दे करके, अपने दिल की ना सुन करके दिमाग की सुनी है, जिसकी वजह से ये सारा जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुई है। 3 4 7 एंड 4 11 15 डबल की एनर्जी। यस, इन्होंने चालाकी दिखाई, ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की, तो डेविल ने, मतलब ईश्वर ने इनके पल्ले डेविल बांध दिया। डेविल जो है अब इनकी ज़िंदगी को मतलब स्ट्रेस दे रहा है, नेगेटिविटी दे रहा है, एंड आपके पार्टनर पनिश्ड हैं। ओके, एंड इन्होंने जो सेकंड कंडीशन मैंने बताई थी कि आपकी मैरिज के लिए कोई प्रपोजल आया था, वहाँ पे भी ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी की वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये इनको पता चल चुका है। 3 4 7 एंड 11 18 की एनर्जी है, मून की एनर्जी है। वही चीज़ है कि इंट्यूशन को नहीं सुना। थर्ड पार्टी कोई मदर फिगर हो सकती है, या तो शादी के बाद इनके बच्चे हैं। ओके, आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, पहले नहीं थे, मतलब शुरुआत आपकी इस तरीके से नहीं थी, लेकिन इन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल कर दिया क्योंकि इन्होंने अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी। एंड सेकंड कंडीशन में मुझे दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी कोई मदर फिगर हो सकती है, आपके पार्टनर की मदर हो सकती हैं या सिस्टर भी हो सकती है, लेकिन बड़ी सिस्टर या वॉट एवर। ओके, 9 3 12 9 4 13 9 एंड 11 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। तो जो भी सिचुएशन है, लेकिन आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं अब इस कंडीशन से निकलना, क्योंकि अब इनके बस की बात नहीं है डेविल को और झेल पाना और ज़्यादा पनिश्ड हो पाना। तो यहाँ पे अब ये बिल्कुल जैसे डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। अब आपके पार्टनर को सब कुछ समझ में आ चुका है। अब इन्होंने ठान लिया है कि अब ये दिल की सुनेंगे, अब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है ना कि गलती करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, दिल की नहीं सुनेंगे, चालाकी दिखाएंगे, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो ईश्वर पनिश करेंगे। तो जब ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं तो अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत क्या है। तो अब ये बिल्कुल मस्त हो चुके हैं, अब ये सोच रहे हैं जो होगा देखा जाएगा। ओके, अब इन्होंने अपनी एम्प्रेस आपको मान लिया है, एंड अब आप ही के लिए ये डिवोटी हैं। बट यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, 3 4 7 इल्यूजन। यूनिवर्स 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, ये वही एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल वाली। अब ये सोच रहे हैं कि इन्होंने जो आपके साथ किया था, तो क्या इतना सब कुछ होने के बाद आप इनको वही लव दे पाएंगे, या फिर आप इनसे रिवेंज लेंगे। मतलब अपने लिए तो ये श्योर हो गए हैं कि इनको आपका साथ चाहिए, आप इनकी एम्प्रेस हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो इन्होंने आपके साथ किया था उस बेसिस पर क्या आप इनको माफ़ करेंगे, क्या आप इनको वो रिस्पेक्ट देंगे, क्या आप इनके साथ मैरिज करना चाहेंगे, या फिर आप इनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहेंगे कि नहीं। 6 3 9, क्योंकि अभी तक आप हर्ट हैं, आपकी तो हीलिंग हो नहीं पाई है, आपका तो कुछ हुआ नहीं है। 6 3 9 4 13 डेथ की एनर्जी। आपको इनकी वजह से क्या क्या झेलना पड़ा वो एक अलग स्टोरी है। तो इस वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब होगा क्या। चलिए यहाँ पे भी एक कार्ड निकाल लेते हैं, 6 ऑफ वैंड। आपका शादी से विश्वास हट गया है, आप मैरिज नहीं करना चाहते हैं, आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, अब आप अकेले ही रहना चाहते हैं। 6 4 10, 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। मतलब इन्होंने आपको धोखा दिया, जिसकी वजह से अब आपका विश्वास ख़त्म हो चुका है मैरिज से। यहाँ पे 10 9 19 सन की एनर्जी। मे बी आप इस्टेब्लिश हो चुके हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा बिजनेस या जॉब ओरिएंटेड हैं। ओके, अब आप उसी में इन्वॉल्व हो चुके हैं, अब आपका फोकस मैरिज या लव पे है ही नहीं।
जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है अब आप काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई थी। मतलब कि अब आप पहले से काफ़ी डिफरेंट हो चुके हैं। पहले यहाँ पे इमोशन की एनर्जी थी, आप लोगों के बीच में इमोशनल रिलेशनशिप था, लेकिन अब आप लॉजिकल हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अब आपको सबके रंग समझ में आ गए हैं, आपको समझ में आ चुका है कि दुनिया ऐसी ही होती है, हर कोई अपने फ़ायदे के लिए सबसे अटैच होता है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। तो आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुके हैं, तो ये सोच रहे हैं कि अब अगर ये आपके पास आते भी हैं, जैसे कि इनके पास जब मौका था तो इन्होंने अपनी तरफ से जो इनको बेस्ट लगा इन्होंने उसको चूज़ किया। तो जब आप सक्सेसफुल हैं, आपके पास सब कुछ है, तो आप इनको क्यों चूज़ करेंगे? आप इनके लिए क्या वेट कर रहे हैं? वेट तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर 639, ये तो 19 हो गया। अब यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। 6 5 11, 5 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। एंड एक कार्ड और दीजिए, द लवर्स। ओके, तो 6 3 9 एंड 6 5 11, 11 9 20 जजमेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर जैसे स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सिर्फ इनको एक्सेप्ट कीजिए, आप किसी और को चूज़ ना कर लीजिए, आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं। एंड अब आपके पार्टनर की बैंड बजी हुई है कि अगर आपने इनको छोड़ के किसी और को चूज़ किया तो इनका क्या होगा। ओके, 6 5 11, 11 6 हो गया, 17 आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर की आखिरी उम्मीद हैं। 17 एंड 11 कितना हुआ? 28, 28 का मतलब 10, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर किस्मत का साथ चाहते हैं। मे बी किसी टाइम पे आप इनके लिए रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, परेशान हो रहे थे कि काश ये आपको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन आज यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल पलट चुकी है। अब आपके पार्टनर आपके लिए रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि आप इनको प्यार से देख लें, आप इनको एक्सेप्ट कर लें। ओके, तो ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पे है, लेकिन आपके पार्टनर को बहुत तगड़ा मज़ा चखाया गया है, जिसकी वजह से अब इनके हौसले पस्त हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस है? यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, उनको क्या करना चाहिए? विशेस का कार्ड आया है। बी केयरफुल अबाउट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। 35, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपकी विशेस फुलफिल होंगी, लेकिन आपको एक टाइम पे एक ही विश मांगनी है। इसको भी क्लेरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स एक कार्ड से। डॉटर ऑफ सॉर्ड। भाई आपको यहाँ पर आप थोड़े से ज़्यादा ही प्रैक्टिकल, काफ़ी गुस्सैल दिखाई पड़ रहे हैं, आपका मूड काफ़ी अपसेट हो जाता है, या फिर आपको मूड स्विंग होते हैं। तो भाई ध्यान रखिएगा, कहीं आपने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं मांग लिया है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वो विश अगर आपकी ग्रांट हो गई तो फिर हो जाएंगे लेने के देने। ठीक है, जय माता दी।